नमस्कार प्यारे छात्रों, आप राजकुमार पटेल सर यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको 10 फरवरी 2025 को जो गणित का पेपर हुआ कक्षा 9वीं का, इसका संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से आपको हम बता रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जो पेपर है गणित का बेसिक पेपर है, इसके स्टैंडर्ड पेपर जो था कक्षा 9वीं का, इसका हल हम पहले अपने वीडियो में डाल चुके हैं, तो आप उसे जाकर वहाँ से उसे देख सकते हैं। प्रश्न पहला है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला है इसमें निम्न में से अपरिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या जो आप देख रहे हैं वर्गमूल 13 जो है एक अपरिमेय संख्या है। प्रश्न दूसरा है, रैखिक समीकरण y बराबर 3x धन 5 का मान, इसका मान होगा अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, सी ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, किसी चतुर्भुज की चारों अंतःकोणों का योग होता है, चारों अंतःकोणों का योग चतुर्भुज के 360 अंश होता है, बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न क्रमांक चौथा देखें आप, समान आकार व समान माप वाली आकृतियां होती हैं तो ये सर्वांग सम होती हैं, तो यहाँ पहले विकल्प को हम सही करेंगे, सर्वांग सम। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है, बी विकल्प इसका सही है। प्रश्न क्रमांक छठवां है, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 4 पाई r का वर्ग, पहला ऑप्शन इसका सही है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है इसमें 3x का घन धन x वर्ग धन 2 में x घन का गुणांक है, तो x घन का गुणांक जो है वो 3 है, खालिस्तान में लिखेंगे हम 3। दूसरा है, दो चरों वाले एक घात समीकरण को खालिस्तान समीकरण कहते हैं, तो इसको हम रैखिक समीकरण कहते हैं, खालिस्तान में लिखेंगे रैखिक। तीसरा है, समकोण की माप खालिस्तान होती है, समकोण की माप 90 अंश होती है, खालिस्तान में लिखेंगे 90। चौथा है, एक समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण खालिस्तान होता है, तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 अंश का होता है, खालिस्तान में लिखेंगे 60 अंश। पांचवा है, चक्रीय समांतर चतुर्भुज खालिस्तान होता है, तो यह आयत होता है, खालिस्तान में लिखेंगे आयत। छठा है, यदि किसी त्रिभुज की तीन भुजाएं क्रमशः ए बी धन सी हैं तो इसका अर्ध परिमाप होगा, तो इसका अर्ध परिमाप होगा ए धन बी धन सी बटे 2, ये इसका आंसर होगा। प्रश्न क्रमांक तीसरा है, सही जोड़ियां बनाकर लिखिए। सही जोड़ियां स्तंभ आ को हमें स्तंभ बा से मिलाना है। पहला है, बिंदु ऋण 2 की स्थिति, तो यह तृतीय चतुर्थांश में होंगे, सी को मिलाएंगे, यहाँ हमने नंबर डाले हैं। बिंदु दूसरा है, बिंदु 0 और 2 की स्थिति, तो यह y अक्ष, दूसरा यहाँ इस प्रकार से आप y अक्ष पर होंगे ये। तीसरा है, बिंदु 3 और 0 की स्थिति, तो यह x अक्ष पर होगी। चौथा है, बिंदु 1 और 2 की स्थिति, तो यह प्रथम चतुर्थांश में होगी। पांचवा है, बिंदु 2 और ऋण 2 की स्थिति, तो यह चतुर्थांश में होगी। और बिंदु -5 और 7 की स्थिति, तो यह द्वितीय चतुर्थांश में होगी। इस प्रकार से आप ये जोड़ियां मिलाएंगे। आगे देखें आप, सत्य असत्य लिखिए। प्रश्न चौथा में हमें सत्य असत्य कथन बताना है। प्रश्न पहला है इसमें, प्रत्येक अपरिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या होती है, यह कथन सत्य है, सत्य के लिए हमने सही का निशान लगाया है। दूसरा है, दो घात वाले बहुपद को द्विघाती बहुपद कहा जाता है, यह कथन भी सत्य है। तीसरा है, दो चरों वाले रैखिक समीकरण का मानक रूप ax धन by धन c बराबर 0 है, यह कथन भी सही है। चौथा है, 75 अंश का पूरक कोण 105 अंश होगा, यह कथन गलत होगा, यह समपूरक कोण होगा। पांचवा है, एक समांतर चतुर्भुज में सम्मुख भुजाएं बराबर नहीं होती, यह कथन भी असत्य है, गलत है। और छठवां है, वर्ग अंतराल 140 से 150 की निम्न सीमा 140 है, यह कथन सत्य है, यह निम्न सीमा एक ऊपरी सीमा। प्रश्न क्रमांक पांचवा है, एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला है, समीकरण x धन 2y बराबर 5 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान क्या होगा, तो x का मान 1 रखेंगे। जब हम 1 का पक्षांतर करेंगे तो यहाँ ऋण का 1, 5 में से 1 घटाएंगे 4, 2 से भाग करेंगे तो 2, तो y का मान 2 आ जाएगा इसका। दूसरा है, यूक्लिड की कोई एक अभिधारणा लिखिए। यहाँ पहली एक अभिधारणा आप लिख लें, एक बिंदु से एक अन्य बिंदु तक एक सीधी रेखा खींची जा सकती है। आप अन्य और भी अभिधारणाएं यहाँ लिख सकते हैं, 5 से 6 अभिधारणाएं दी हैं। आगे प्रश्न है तीसरा, निम्न आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ आपको x का मान निकालना है। आपको पता होगा कि ये पूरा जो कोण है वो 180 अंश का होता है, तो हम 180 में से 55 को घटाएंगे तो x का मान निकल आएगा 180 - 55 125 अंश। चौथा प्रश्न है, किसी त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 45 अंश, कोण B बराबर 100 अंश, तो कोण C का मान बताना है हमें। दो त्रिभुजों दोनों को जोड़ेंगे, 100 और 45 145, और 180 में से घटाएंगे तो 35 अंश आ जाएगा हमारा आंसर। C कोण जो होगा वो 35 अंश का होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है। पांचवा है, आकृति में
कोण ए ओ बी बराबर 88 अंश, तो x का मान क्या होगा। आप यहाँ देख रहे हैं ये आकृति में ए ओ बी का मान है 88, तो ये कोण इसका आधा होगा। तो यहाँ कोण, चूंकि कोण ए ओ बी बराबर 88 अंश, इसलिए x बराबर 44 अंश, यहाँ x का मान 44 अंश होगा। छठा है वर्ग अंतराल 0 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। तो इसका वर्ग चिन्ह होगा 0-20/2। 20 में भाग करेंगे 2 से तो 10 बार जाएगा, आंसर आएगा 10। छठवां प्रश्न है 3/5 तथा 4/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। इसका आप हल देखेंगे यहाँ 3/5 और 4/5 के बीच दो परिमेय संख्याएं, क्योंकि 3 से गुणा व भाग करने पर 3/5 तो 9/15 आ रहा है। तो अब यहाँ से हम 9/15, 10/15, 11/15 ... 4×3 5×3 तो 12/15। इस प्रकार से ये संख्याएं आप लिखेंगी। सातवां प्रश्न है 1/√2 के हर का परिमेयकरण कीजिए। इसका हमें हर का परिमेयकरण करना है। ऐसा आप देखेंगे 1/2 हर का परिमेयकरण करने पर 1/2 गुणित वर्गमूल 2 गुणा करेंगे तो वर्गमूल 2 का 2 से गुणा होगा वर्गमूल का, तो आएगा 2। इस प्रकार से ये हमारा आंसर होगा। आठवां प्रश्न है px बराबर 2x धन 1 का एक शून्य ज्ञात कीजिए। पक्षांतर हम इसका करेंगे। इसके अथवा में देखें आप x बराबर 0 पर बहुपद 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 का मान ज्ञात कीजिए। इसका उत्तर आप देखेंगे यहाँ 8वें प्रश्न का x बराबर 0 पर बहुपद 5x ऋण 4x का वर्ग धन 3 अथवा का है ये प्रश्न। तो हम x के स्थान पर लिखेंगे 0, 5 x का मान 0 ऋण 4 यहाँ 0 का वर्ग धन 3। तो यहाँ 0 में 5 का गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, ऋण 4 का 0 में करेंगे तो यहाँ भी 0 हो जाएगा, प्लस के 3 बचेंगे। ये हमारा आंसर होगा 3। आगे देखें प्रश्न क्रमांक 9 में उपयुक्त सर्वसमीका का प्रयोग करके x धन 4 और x ऋण 4 का गुणनफल ज्ञात कीजिए। इसका आप देखेंगे यहाँ x धन 4 और x ऋण 4 सर्वसमीका है a धन b, दूसरे कोष्टक में a ऋण b बराबर होता है a का वर्ग माइनस b का वर्ग। तो x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग, तो यहाँ x का वर्ग ऋण 4 का वर्ग, यहाँ 16। तो ये आंसर हो जाएगा x वर्ग ऋण 16, ये हमारा आंसर होगा। आगे 10वां प्रश्न आप देख रहे हैं। 10वें प्रश्न में हमने यहाँ इसका अथवा का हल किया है। बिंदु 4, 3 तथा 5, 2 की भुज तथा कोटि लिखिए। आप यहाँ देखें बिंदु 4 और 3 में भुज है x बराबर 4, यानी ये भुज, और ये पीछे का कोटि, तो कोटि है इसमें 3। आगे बिंदु है 5 और 2, तो भुज होगी इसमें 5 और कोटि होगी 2। 11वां प्रश्न है रैखिक समीकरण x बराबर 3y को ax धन by धन c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए एवं a, b तथा c के मान लिखिए। इसका आप देख रहे हैं x बराबर 3y, x ऋण 3y धन 0 बराबर 0, ax धन by धन c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 1, b बराबर -3। आप यहाँ देख रहे हैं -3 और c बराबर 0, ये हमारा आंसर होगा। 12वां प्रश्न है, आप देख रहे हैं ये 12वां प्रश्न है। 12वें प्रश्न का अथवा किया है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2, y बराबर 1, समीकरण 2x धन 3y बराबर k का एक हल हो। इसका हमें k का मान ज्ञात करना है। आप देखें यहाँ x बराबर 2 और y बराबर 1, तब समीकरण 2x धन 3y बराबर k मान रखेंगे। x का मान हमने यहाँ रखा 2, y का रखा 1, 2 गुणित 2 4 हो जाएगा, 3 एकम 3, और k बराबर में है तो 4 और 3 7, k का मान आ जाएगा 7। ये हमारा इसका आंसर होगा। 13वां प्रश्न है यूक्लिड के अनुसार रेखाखंड को परिभाषित कीजिए। रेखाखंड की परिभाषा बतानी है। यूक्लिड के अनुसार रेखाखंड को हम इस प्रकार परिभाषित किया गया है, एक रेखा का वह भाग जिसके दो निश्चित सिरे होते हैं उसे हम क्या कहते हैं, रेखाखंड कहते हैं। आगे 14वां प्रश्न है आकृति में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि कोण POR कोण ROQ बराबर 5:7 है तो कोण POR ज्ञात कीजिए। यहाँ आप एक चित्र देख रहे हैं, इसका आंसर आप इस प्रकार से करेंगे। क्योंकि कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7 है, इसलिए 5x धन 7x बराबर 180 अंश, 12x बराबर 180 अंश, x का मान आएगा 180/12 15, और कोण POR बराबर 5x है तो ये आ जाएगा 75 अंश और ये आ जाएगा 75 अंश। आगे आप देखें 15वां प्रश्न है त्रिभुजों में भुजा कोण भुजा सर्वांग समता। तो इसका हमने अथवा किया है त्रिभुजों में भुजा सर्वांग समता की कसौटी आपको यहाँ देखें प्रकार से करेंगे। भुजा सर्वांग समता, यदि एक त्रिभुज की तीनों भुजाएं उसकी संगत त्रिभुज की संगत तीनों भुजाओं के बराबर हों तो भुजा सर्वांग समता कहलाती है। 16वां प्रश्न देख रहे हैं आप। 16वें प्रश्न में समांतर चतुर्भुज के कोई दो गुण और अथवा में आयत के कोई दो गुण लिखना है। आयत के आप दो गुण यहाँ विशेषताएं देखें।
आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर और समांतर होती हैं। दूसरा है इसका प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है। 17वां प्रश्न है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ हमें दिया है गोले की त्रिज्या दी है 7, पृष्ठीय क्षेत्रफल हुआ 4 पाई आर का वर्ग, 4 गुणित पाई का मान 22/7, आर 7 गुणित 7, 7 से 7 कैंसिल, गुणा करेंगे तो 22 चौके 88 और 7 का गुणा करेंगे तो 616 वर्ग सेंटीमीटर हमारा आंसर आ जाएगा। 18वां प्रश्न है सिद्ध कीजिए कि किसी समांतर चतुर्भुज का एक विकर्ण उसे दो सर्वांग त्रिभुजों में विभाजित करता है। 19वां प्रश्न देखें आप, आकृति में यदि कोण ABC बराबर 69 डिग्री और कोण ACB बराबर 31 डिग्री हो तो कोण BDC ज्ञात कीजिए। हमें कोण BDC ये वाला कोण हमें ज्ञात करना है। आप देख रहे हैं यहाँ ये 69 और ये 31, इसको हम इस प्रकार से करेंगे। चित्र के अनुसार कोण BAC धन कोण 69 डिग्री प्लस 31 डिग्री बराबर 180 अंश, ये तीनों कोणों का योग 180 अंश होगा। त्रिभुज के अंतः कोणों का योग है ये, इसलिए कोण BAC बराबर 180 माइनस 100 तो बच जाएगा 80 अंश। अब चूंकि कोण BAC बराबर कोण BDC बराबर 80 अंश एक ही वृत्त के कोण हैं, इसलिए BDC बराबर 180 अंश का कोण होगा। यहाँ ये 180 नहीं 80 अंश का होगा, तो कोण BDC बराबर 80 अंश होगा, ये आप थोड़ा ध्यान रखें। 20वां प्रश्न है उस गोले का आयतन ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर है। तो आप देखें यहाँ दिया है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर, 4 पाई आर का वर्ग बराबर 154, मान रखेंगे 4 गुणित 22/7 गुणित आर का वर्ग बराबर 154, पक्षांतर करेंगे हम तो आर वर्ग बराबर आ जाएगा, आप यहाँ देख रहे हैं 7 गुणित 7 बटे में 2 गुणित 2। अब आर बराबर आ जाएगा वर्ग इस साइड जाके वर्गमूल बन जाएगा, तो ये एक कैंसिल हो जाएगा, तो आर का मान आएगा 7/2। अब हम गोले के आयतन का फॉर्मूला लगाएंगे 4/3 पाई आर का घन, यहाँ इसमें मान रखेंगे पाई का मान 22/7 कैंसिल कर देंगे, आर का मान 7/2 3 बार लिखेंगे, काटेंगे इसको तो 49 गुणित 11/3, इसको करेंगे तो 539/3 भाग करेंगे तो 179.66 घन सेंटीमीटर, ये आंसर इसका आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 21वां है 2x धन 1 का घन को प्रसारित रूप में लिखना है अथवा में गुणनखंड कीजिए। आपको देखें 8a का घन धन b का घन धन 12a का वर्ग b धन 6ab का वर्ग, इसका हमें गुणनखंड करना है। आप देखें इसके गुणनखंड हम इस प्रकार से करेंगे, ये प्रश्न को हम लिखेंगे इसकी तुलना a का घन धन b का घन धन 3a वर्ग b धन 3ab b का वर्ग है बराबर a धन b पूरे का घन से हम जब तुलना करेंगे तो यहाँ 2a के ऊपर 3 की घात धन b के ऊपर 3 की घात धन 3 2a का वर्ग धन b धन 3 कोष्टक में 2a b का वर्ग बराबर हो जाएगा 2a धन b के ऊपर 3 की घात, यानी पूरे के ऊपर 3 की घात। ये हम इस प्रकार से तुलना करेंगे। ये 22वां प्रश्न है। 22वें प्रश्न का हमने अथवा प्रश्न किया है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी दो भुजाएं 8 सेंटीमीटर तथा 11 सेंटीमीटर है और इसकी परिमाप 32 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की भुजाएं a बराबर 8 सेंटीमीटर, b बराबर 11 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम c को निकालेंगे। त्रिभुज की परिमाप दी है 32, तो a धन b धन c बराबर 32, तो यहाँ a का मान b का मान रखेंगे, c का निकालेंगे तो 8 और 11 19, पक्षांतर करेंगे -19, 32 में से 19 घटाएंगे बचेगा 13, तो c भुजा का मान आएगा 13 सेंटीमीटर। अब अर्ध परिमाप का फॉर्मूला लगाएंगे तो s बराबर a धन b धन c बटे 2, तो परिमाप हमें पहले ही से दी थी, आप चाहे तो डायरेक्ट लिख सकते हैं 32/2। 32 को 2 से भाग करेंगे तो अर्ध परिमाप आ जाएगी 16। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको देख रहे हैं s पुस्तक के अंदर s ऋण a s ऋण b और s ऋण c, इनमें मान रखेंगे। s का मान 16, अर्ध परिमाप 16 - 8 16 - 11 16 - 13, यहाँ 16 गुणित 8 8, 16 से 8 घटाएंगे 8 बचेगा, 16 से 11 5 और यहाँ बचेगी 3। अब 16 को हम गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो 4 गुणित 4, 8 को 2 गुणित 2 गुणित 2 और 3 गुणित 5, इस प्रकार से हम इनको बाहर निकाल लेंगे। तो 4 यहाँ से बाहर आएगा, यहाँ से 2 बाहर आ जाएगा, तो 4 दूनी 8 बाहर निकल आया। यहाँ बचेगा आपका 3 दूनी 6 6 पंची 30, आंसर होगा 8 वर्गमूल 30 वर्ग सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर होगा। 23वां और अंतिम प्रश्न है, एक परिवार ने जिसकी मासिक आय 20,000 रुपये है विभिन्न मदों के अंतर्गत हर महीने होने वाले खर्च की योजना बनाई। ये यहाँ आप देख रहे हैं। ऊपर दिए गए आंकड़ों का दंड आलेख हमें यहाँ बनाना है। सबसे पहले हम खर्चों को लिखेंगे। मद ग्रोसरी खर्च 1000 रुपये में, तो ग्रोसरी 4000, किराया 5000,
बच्चों की शिक्षा 5, दवाइयाँ 2, ईंधन 2, मनोरंजन 1 और विविध भी 1। अब हम यहाँ इस प्रकार से ये दंडालेख बनाएंगे। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। ये खर्च 1000 रुपये में है, यहाँ से 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये यहाँ लिखा है ग्रोसरी किराया बच्चों की। तो इस प्रकार से आप देखेंगे ग्रोसरी है 4000, ये आप यहाँ देख रहे हैं, किराया है 5। इस प्रकार से हम इसको करेंगे। इस प्रकार से हम इस 23वें प्रश्न को करेंगे। इस तरह से प्यारे छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से हमने कक्षा 9वीं 10 फरवरी को जो पेपर हुआ गणित का बेसिक, इसका हल हमने आपको संपूर्ण हल इस वीडियो के माध्यम से उपलब्ध कराया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।